हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं कवर करने वाला हूँ एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मेरे टाइम से चला आ रहा है और उससे पहले भी चला आ रहा होगा, लेकिन मुझे पता चला 2015-14 में जब काफ़ी सारे बच्चों को उस टाइम पे ना एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे थे तो उनको दिक्कत ये आ रही थी कि वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे। मतलब एग्ज़ाम सेमेस्टर क्लियर नहीं हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग आ रहे थे। तो इसका जो है एक जो मैंने हैक पकड़ा है वो ये है कि जो बच्चे जो जाते हैं एग्ज़ाम मतलब इंजीनियरिंग के लिए, तो वो पहले घबरा जाते हैं कि यार इसमें बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैथ्स हैं, M1 है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसके बाद प्रोग्रामिंग है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे आते हैं जिनके मैथ्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं। तो ऐसा ही एक केस था मेरे पहचान में एक बंदे के साथ, जो कि उसने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में। उसके बाद जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पूरे का पूरा बैकलॉग आ गया, सारे पेपर में फ़ेल हो गया, मिड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में भी फ़ेल हो रहा था, इवन सेकंड सेमेस्टर के मिड सेम में भी वो फेल ही हो रहा था। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका हैक क्या है। मतलब इवन थ्योरी में भी वो फेल हो रहा था। तो मैंने उससे बातचीत करी और बातचीत करने के बाद मुझे ये पता चला कि जब वो एग्ज़ाम देता था, इवन थ्योरी के एग्ज़ाम देता था, तो जैसे कि अपने को 25 to 26 पेजेस मिलते हैं जो कि हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं सेमेस्टर मेन सेमेस्टर एग्ज़ाम का, तो वो उसको जो भी क्वेश्चंस आते थे बस वो वही क्वेश्चंस जो है लिखता था, बाकी क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट ही नहीं करता था, जिसकी वजह से जो है उसको नंबर जो है उतने ही मिलते थे जितने वो अटेम्प्ट करता था। बाकी सारे पेजेस, मतलब अगर उसने 4-5 या 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 8 से 10 पेजेस उसने जो है फिल किया। उसके बाद सारे पेजेस जो हैं वो खाली छोड़ के आ जाता था। तो इस तरीके से तो वो फेल ही होता। मैथ्स और जो भी कैलकुलेशन पार्ट्स हैं हमारे रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो उनकी तो चलो वो तो एक सेपरेट टॉपिक है, वो तो एक अलग चीज़ है कि उसमें आपको आना चाहिए, बट थ्योरी को भी वो छोड़ के ही आता था। तो जब उसने मुझसे मिला और अपनी परेशानी बताई कि मुझसे इंजीनियरिंग होगी नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो फिर मुझे लगा कि यार वाकई में अगर ये इशू आ रहा है एक बंदे के साथ, तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम, ये परेशानी आती होगी। तो इसका जो हैक है, जो कि मैंने भी ट्राई किया है अपने कॉलेज लाइफ में, उसका हैक मैं आपको आज बताऊंगा। तो जो फर्स्ट थिंग है वो ये है कि आपको डरना नहीं है। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुके हो, उसके बाद आपको फेस करनी है चीज़ें। उसको तरीका ये है, जो रूल नंबर 1 है कि आप जब भी थ्योरी की एग्ज़ाम दोगे, थ्योरी पेपर जो भी दोगे आप, उसमें आपके जो पेजेस हैं, जो भी जितने पेजेस मिलते हैं, आप ट्राई करोगे कि वो सारे पेजेस आप फिल करो कैसे भी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इवन आप उसके थोड़े बहुत भी अगर आ रहे हो, मतलब कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है उसके बारे में 100% नहीं पता, 70% नहीं पता, 30% अगर पता है, तो आप उस 30% को 60% बना के, इवन 1.5 पेज का अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन लाइक हाई मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप उसको लॉन्ग पेजेस में किसी तरीके फिल करो, एक्सप्लेन करो थोड़ा ज़्यादा, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखो, ताकि जो है आपको जब वो एग्ज़ामिनर जब उसको चेक करेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि आपने अटेम्प्ट किया है, और अटेम्प्ट किया है तो आपको एटलीस्ट पूरे नंबर नहीं तो 70% मार्क आपको देगा उस क्वेश्चन के। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो आपको जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन का आंसर, वही आंसर उसमें आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है हमेशा हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि उनको बहुत सारे पेपर्स चेक करने होते हैं, तो वो हर एक क्वेश्चन को जो है ना वो के आंसर वो एक एक लाइन पढ़ के नहीं देख सकता। आपके अगर 2 लाइन आपने सही लिखे हैं, 3 लाइन, तो वो वही पढ़ेगा, उसके नीचे आपने क्या लिखा है ज़रूरी नहीं है। मैं ये सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। मिड सेम में आपको चांसेस है कि वो थोरोली चेक कर सकते हैं, क्योंकि मिड सेम की जो बात होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें आप 30% 20% ये रूल यूज़ कर सकते हो। तो यही हैक है इसका।
और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मैथ्स या फिजिक्स या न्यूमेरिकल पार्ट्स के जब भी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आप ट्राई ये करना कि आपको जो है उसमें एटलीस्ट पासिंग मार्क्स से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, मतलब जैसे कि 40% मार्किंग पासिंग मार्क्स है तो आप ट्राई करो कि 60% आपका परफेक्टली जाए, क्योंकि उसका कोई हैक नहीं है। और दूसरा उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर कोई क्वेश्चन के आपको लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़ना है, थ्योरी बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना है। इवन एक्स्ट्रा पेजेस 2 पेजेस लेके आपको लिखना है। और 25 पेजेस अगर मिल रहे हैं थ्योरी के एग्ज़ाम में तो आपको 25 पेजेस पूरे फिल करने ही हैं एनी हाउ। उससे एक्सटेंड भी कर सकते हो 1-2 पेजेस। और मैथ्स के एग्ज़ाम हैं अगर, तो आप ट्राई करो कि आपको ज़्यादातर उसके जो हैं एटलीस्ट आने चाहिए। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो वो भी आप उसको खाली मत छोड़ो, जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं उसको आप फिल करो, पेजेस फिल करो, उसके बाद जो है ना आप सबमिट करो। फिर आपके थोड़े बहुत चांसेस 50% 60% बनेंगे कि आप पास कर सकते हो। तो यही 2-3 तरीके हैं जिससे कि आप। और थर्ड चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हेडलाइन। जब भी आप ट्राई करो एग्ज़ाम देने जाओ तो आप ये ट्राई करो कि जब आप आंसर लिखने स्टार्ट करते हो तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है कि आप जब हेडिंग लिखते हो तो वो हेडिंग बड़ा ही अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसे जो है आंसर पता नहीं है, इसने बहुत लेस इंटरेस्ट से लिखा है ये पेपर, तो उससे डाउट जाता है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है फिर भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े ही खूबसूरत तरीके से अपनी अच्छी राइटिंग में सारे पेपर्स फिल करो, हेडिंग, हेडलाइंस वगैरह अंडरलाइन करके। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आप एग्ज़ामिनर जो भी हैं, जो भी चेक करते हैं पेपर, उनको एटलीस्ट आप इम्प्रेस कर सकते हो, उनका ध्यान नहीं जाएगा। अब अगर पूरी तरीके से ही उसमें लेस इंटरेस्ट से आप फिल करके आओगे कि मुझे नहीं आ रहा था, 10 पेजेज लिखे, वो भी बहुत बुरी तरीके ख़राब राइटिंग में लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी को भी लगेगा कि यार आपका जो है इंटरेस्ट नहीं था इसमें, इसलिए आपको नॉलेज नहीं था, तो आप इसमें जो है आपने फिल ही नहीं किया। इवन आपने देखा होगा बहुत सारे बंदे बहुत नॉलेजेबल है, अच्छे से लिखते हैं, मतलब अच्छा नॉलेज होता है, बट राइटिंग अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से उसको कम मार्क्स आते हैं। क्योंकि जो जो जब चेक करते हैं ना पेपर तो वो इरिटेट हो जाते हैं, जब उनको 1-2 लेटर कुछ समझ में नहीं आएगा, उनको परेशानी होगी तो वो थोड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनका मूड ऑफ होता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को यूज़ करें। गर्ल्स बहुत अच्छे से यूज़ करती हैं इस पैटर्न को, बॉयज़ यूज़ नहीं कर पाते, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि आप ये ज़रूर यूज़ करें। तो अभी के लिए मैं फर्स्ट पार्ट में इतना ही कवर कर रहा हूँ, यही सारी चीज़ें। सेकंड पार्ट बनाऊँगा तो और भी कोई हैक है तो मैं आपको वो शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।